नए साल में देश के 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। नए साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को केंद्र सरकार की ओर से डबल बोनस मिल सकता है। एक तरफ जहां इनकी 8वीं वेतन आयोग के गठन की मांग पूरी हो सकती है, वहीं अगले महीने इनकी सैलरी और पेंशन्स में बड़ी बढ़ोतरी होने का तोहफा इनको दिया जा सकता है। इसके साथ ही इन्हें एरियर भी मिलने वाला है। साल 2024 की दूसरी छमाही में जुलाई से लेकर दिसंबर तक के महंगाई के AICPI आंकड़े आने लगे हैं। इस छमाही के लिए अब तक जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर 2024 के आंकड़े आ चुके हैं, जबकि नवंबर और 31 दिसंबर के महंगाई के आंकड़ों का भी इंतजार है। नवंबर का आंकड़ा 31 दिसंबर तक जारी होना था, लेकिन इसमें देरी होते दिख रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी में अब नवंबर और दिसंबर का नंबर एक साथ 31 जनवरी को रिलीज किया जाएगा। ताजा AICPI आंकड़ों के ट्रेंड्स के हिसाब से इस बार भी केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और पेंशनर्स के महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी होना मुमकिन है। अगर ऐसा होता है तो यह लगातार दूसरी बार होगा जब महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी होगी। इससे पहले साल 2024 के पहले छमाही में भी महंगाई भत्ते के 3% बढ़ोतरी हुई थी, जिसके बाद DA और DR 50% से बढ़कर 53% हो गया था। ऐसे में दूसरी छमाही में भी महंगाई भत्ते और राहत में 3% की बढ़ोतरी होती है और ये मौजूद 53% से बढ़कर 56% हो जाएगा। ऐसे नए साल 2025 में केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को केंद्र सरकार की ओर से DA और DR में बढ़ोतरी का बड़ा तोहफा मिल सकता है। इससे केंद्र सरकार के करीब 48 लाख कर्मचारी और 67 लाख पेंशनर्स को सीधा सीधा फायदा होने वाला है। इनकी सैलरी और पेंशनर्स में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। आपको बता दें कि महंगाई भत्ते का गणना कर्मचारियों के मूल वेतन के आधार पर होता है। एक कैलकुलेशन के मुताबिक DA में 3% की बढ़ोतरी होने से 18,000 रुपए की बेसिक सैलरी वाले केंद्रीय कर्मचारी को 540 रुपए प्रति महीने और 6,480 रुपए सालाना के हिसाब से फायदा होगा। वहीं अगर कैबिनेट सेक्रेटरी समेत उच्च लेवल के अधिकारी जिनकी बेसिक सैलरी 56,900 रुपए प्रति महीना है, उन्हें 1,707 रुपए मासिक और 20,484 रुपए सालाना के दर से फायदा होने वाला है। दरअसल केंद्र सरकार 7th पे कमीशन की सिफारिश के आधार पर साल में 2 बार यानी 6 महीने के अंतराल पर महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की समीक्षा करती है। यह समीक्षा श्रम मंत्रालय की ओर से जारी AICPI आंकड़ों के आधार पर केंद्र सरकार करती है। इसका मकसद महंगाई में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारी और पेंशनर्स के जीवन यापन में कोई परेशानी ना हो। DA और DR में पहले बढ़ोतरी जनवरी और दूसरी जुलाई महीने में लागू होती है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने के अंतिम तक केंद्र सरकार महंगाई भत्ते और राहत में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। ऐसे में होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों की बढ़ी हुई सैलरी के साथ साथ जनवरी और फरवरी महीने का भी एरियर उन्हें मिल सकता है। इसी बीच केंद्रीय कर्मचारी संगठनों की ओर से 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग भी अब लगातार तेज होती जा रही है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो नए साल पर केंद्र सरकार अपने 1 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनर्स को नए साल का तोहफा देते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन का ऐलान कर सकती है। जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में आम बजट 2025-26 पेश करते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती हैं। इसके बाद इसको लेकर अधिसूचना जारी की जाएगी। हालांकि इसको लेकर सरकार की ओर से अभी कोई औपचारिक ऐलान या फिर सूचना नहीं दी गई है। आपको बता दें कि सैलरी के ऊपर दी गई कैलकुलेशन सिर्फ अनुमान के आधार पर है। बाकी भत्ते जुड़ने और फिटमेंट फैक्टर की वजह से वास्तविक सैलरी अलग हो सकती है। ये आंकड़े सिर्फ महंगाई भत्ते के अंतर को दिखा रहे हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए न्यूज स्टेट के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।